हाँ जी, चलिए अब हम बात करेंगे सेकेंड नंबर के क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले में दे रखा है ए बराबर 10 और डी बराबर 10, ये दे रखा है। प्रथम 4 पद लिखने हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि प्रथम 4 पद की तो इसके बाद 4 की बात करते हैं क्या होंगे। देखिए अगर हम बात करें a1 की तो a1 बराबर किसके होगा, a के, जो 10 के बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर हम a2 की बात करें तो a2 होगा a1 प्लस डी, यानी कि देखिए क्योंकि d ये तो पीछे आपने देख ही रखा है। a1 के प्लेस पे क्या रखेंगे 10 और d के प्लेस पे 10, तो आएगा कितना 20। इस तरीके से अगर हम a3 की बात करें तो a3 क्या होगा a2 प्लस डी, a2 की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 और d की वैल्यू 10, तो होगा कितना 30। अगर हम बात करें a4 की तो a4 होगा a3 प्लस डी, a3 की बात करें तो 30 दे रखा है और d दे रखा है 10, हो जाएगा 40। ठीक है, अगर हम यहीं पे a5 की बात करें तो ये होगा a4 प्लस डी, a4 की वैल्यू है 40 और d की वैल्यू 10, तो हो जाएगा 50। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, प्रथम 4 पद पूछा था 1 2 3 4, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम दूसरे की बात करते हैं। सेकेंड नंबर में क्या बोल रखा है, बोल रहा है कि a बराबर आपका -2 है और d बराबर आपका दे रखा है 0। ठीक है, प्रथम 4 पद बोल रहा है। अगर हम a1 की बात करें तो a1 बराबर a बराबर -2, ये दे रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पे a2 की तो a2 बराबर क्या होगा a1 प्लस डी, तो a1 की वैल्यू कितनी है -2 और d की वैल्यू कितनी है 0, तो आ जाएगा -2। ठीक है, a3 की बात करें तो a3 होगा a2 प्लस डी, a2 की वैल्यू है -2 और d की वैल्यू 0, बराबर आ जाएगा -2। a4 की वैल्यू है आपका a3 प्लस डी, a3 की वैल्यू है -2 प्लस 0 बराबर -2। a5 की बात करें तो बराबर a4 प्लस डी, a4 की वैल्यू आपकी -2 है और d की वैल्यू 0, तो आ जाएगा -2। बात समझ में आ रही है। देखिए इसमें सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो जब एक क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप आगे करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या दे रखा है, थर्ड में a बराबर आपका है 4 और d बराबर आपका दे रखा है -3। ठीक है, यहाँ से a1 बराबर a बराबर 4 होगा। अगर हम a2 की बात करें तो a1 प्लस डी बराबर a1 की जगह क्या लिखेंगे 4 और d की जगह रखेंगे -3। ठीक है, आएगा क्या यहाँ से देखिए 4 प्लस -3 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करें अगर a3 की तो a2 प्लस डी होगा, a2 की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस d की जगह हम रखेंगे -3, तो यहाँ से आ जाएगा 1 -3 बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, इसी तरीके से अगर a4 की बात करें तो ये आएगा a3 प्लस डी, a3 की वैल्यू है आपकी -2 और d की वैल्यू आपकी दे रखी है -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस क्या होगा -3, तो ये आ जाएगा -5। ठीक है, अगर हम a5 की बात करें तो ये होगा a4 प्लस डी, a4 की बात करें तो -5 प्लस d की वैल्यू है -3, तो ये आ जाएगा -5 माइनस और प्लस क्या होगा -3, तो ये आ जाएगा -8। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए इसके बाद हम फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। ये दे रखा है a बराबर -1 और d बराबर आपका दे रखा है 1/2। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें a1 की तो a1 बराबर a बराबर 1 होगा। अगर हम a2 की बात करें तो a1 प्लस डी, a1 की वैल्यू कितनी है 1 और d की वैल्यू 1/2, 2 1 कम 2 1 3, तो ये आ जाएगा 3/2। ये आसानी से आप कर सकते हैं।
2 एक कम 2 और एक 3, तो 3/2 ये आ जाएगा। A3 की बात करें तो ये आ जाएगा A2 प्लस D। A2 कितना है 3/2, D कितना है 1/2। तो देखिए नीचे बराबर है तो 3 एक 4, 4/2 आएगा, तो 4/2 बराबर आएगा 2। अरे एलसीएम लेंगे आप करेंगे आ जाएगा। A4 की बात करें तो ये आ जाएगा A3 प्लस D। A3 की वैल्यू है 2 और D की वैल्यू है 1/2, तो 2 दूनी 4 एक 5, ये आएगा 5/2। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम A5 की बात करें तो ये आएगा A4 प्लस D। A4 की वैल्यू है 5/2 और D की वैल्यू है 1/2। D की वैल्यू कितनी 1/2। तो देखिए नीचे बराबर है ना, तो 5 एक 6, तो 6/2 बराबर आ जाएगा 3। इस तरीके से हम बाकी के 4 टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और है, हम उसकी बात कर लेते हैं, मतलब एक पार्ट और है, हम उसकी बात करते हैं। हाँ जी चलिए, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे a बराबर आपका दे रखा है -1.25 और d बराबर आपका दे रखा है -0.25 ये दे रखा है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे a1 की बात करें तो a1 बराबर आएगा a और ये आएगा -1/25, ये आएगा 1.25 ये आ गया। A2 की बात करें तो आएगा A1 प्लस D। अगर A1 की बात करें तो -1.25 प्लस D की जगह रखेंगे -0.25 बराबर -1.25 माइनस प्लस -0.25 ये आएगा। जब -1.25 में 0.25 ये जो इसमें से ये घटाएंगे तो ये ओवरऑल आ जाएगा -1.50। ठीक है, ये आ जाएगा। यहीं से A3 की बात करें तो A3 बराबर आएगा A2 प्लस D। A2 की वैल्यू है -1.50 प्लस D की वैल्यू -0.25 ये है, आएगा -1.50 प्लस -0.25 ये आ जाएगा। देखिए जब इसमें से ये घटाएंगे तो आएगा -1.75 ये आ जाएगा। ठीक है। A4 की यहीं से बात करें तो A4 बराबर आएगा A3 प्लस D। A3 की वैल्यू है -1.75 प्लस D की वैल्यू -0.25 ये आ गया। अब यहाँ से जब आप घटाएंगे तो -1.75 प्लस और माइनस -0.25 जब घटाएंगे इसमें से ये तो -2.00 ये आएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम A5 निकालें तो A5 बराबर आएगा A4 प्लस D। A4 की वैल्यू है -2 तो -2 प्लस -0.25 ये, तो यहाँ से -2 प्लस और माइनस 0.25 यानी आ जाएगा -2.25 ये आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और आप देखिए बोर्ड स्क्रीन पे इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करिए। ठीक है, ये हमें देखना है, प्रथम पद और सार्वंतर ये देखना है। तो ये हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें फर्स्ट में ये दे रखा है कि 3, -1, -1, -3 ये दे रखा है और आगे ये है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर फर्स्ट टर्म की बात करें यानी प्रथम पद की बात करें तो यही है, इसको लिखेंगे A और A बराबर आपका कितना है 3। ठीक है। जैसा कि आपको इसमें ये पता है कि हम इसको A1 बोल सकते हैं, इसको A2 बोल सकते हैं, इसे A3 बोलेंगे और ये हमारा A4 ऐसे होगा। तो A1 बराबर क्या होता है A और यही हमारा होता है फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, इसी को अपन बोलते हैं। ठीक है।
और इसमें अगर हम सर्वांतर की बात करें तो सर्वांतर यानी कि डी बराबर होता था A2 माइनस A1, ऐसा। A2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 3, तो घटाओगे आप तो बचेगा -2। तो इस क्वेश्चन के लिए प्रथम पद जो आया है वो 3 है और सर्वांतर है -2। ठीक है, चलिए अब इसी में सेकंड की बात करते हैं अपन। सेकंड दे रखा है -5 कॉमा -1 कॉमा 3 कॉमा 7 और ये दे रखा है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो ये A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 और ये आपका रहा A4। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम प्रथम पद की बात करें तो A1 बराबर क्या होगा A बराबर हो जाएगा -5, ये हमारा आ गया प्रथम पद। अब इसमें हम बात करेंगे कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर की, तो D बराबर हम लिखेंगे A2 माइनस A1, तो D बराबर आएगा A2। अगर A2 की बात करें तो -1 दे रखा है, माइनस A1 की बात करें तो A1 है -5, ये हो गया। अब यहाँ देखिए -1 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन +5। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा 4 सॉरी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर्वांतर क्या आ गया है 4 और प्रथम पद आ गया है -5। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं थर्ड नंबर आपका दे रखा है कि 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3 और आगे आपका ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। अब आगे की कहानी आप समझिए, इसे हम हटा देते हैं। देखिए अगर आप इसमें बोले तो ये आपका A1 और ये आपका A2 है, ये आपका A3 है और ये आपका A4 है। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ से अगर बात करें तो प्रथम पद आपको क्या दे रखा है, प्रथम पद यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे A1 और A1 बराबर A बराबर 1/3 है। अगर हम सर्वांतर की बात करें तो हम इसमें बोलेंगे A2 माइनस A1, A2 के प्लेस पे 5/3 लिखेंगे तो 5/3 माइनस A1 के प्लेस पे 1/3 लिखेंगे। अब देखिए 5/3 में से 1/3 घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 4/3। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड नंबर में भी प्रथम पद पता चल गया और कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर भी पता चल गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ नंबर ये पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। हाँ जी, चलिए देखिए इसमें अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो क्या दे रखा है थर्ड में फोर्थ पार्ट, ये आपका दे रखा है कि 0.6, 1.7, फिर 2.8 और ये आपका है 3.9, इस तरीके से ये दे रखा है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें प्रथम पद की तो ये देखिए A1 इसे बोलेंगे, आप इसे A2 इसे बोलेंगे A3 और ये हमारा होगा A4। ठीक है, यहाँ पे A1 बराबर यानी प्रथम पद A1 बराबर A और A1 की वैल्यू कितनी है 0.6, तो ये आ गया हमारा प्रथम पद। ठीक है, ये हमारा प्रथम पद आ गया। अब इसके बाद की अगर कहानी की बात करें तो हमसे D पूछा है, तो D बराबर A2 माइनस A1 लिखेंगे। A2 की जगह रखेंगे 1.7, तो 1.7 माइनस A1 की जगह 0.6, जब घटाएंगे आप तो आएगा 1.1। ठीक है, तो यहाँ से सर्वांतर देख रहे हैं 1.1 आ गया और प्रथम पद आपका आ गया है 0.6। ठीक है, चलिए अब देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और इसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, चलिए अब हम देखेंगे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आपका
क्या दे रखा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं, ये हमें पता लगाना है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, अगर एपी है तो सबसे पहले तो अपने को चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में देखते हैं 2 4 6 2 4 8 ऐसे दे रखा है, 2 4 8 फिर 16 ये आपका दे रखा है। ठीक है, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा जो पार्ट है 2 फिर 5/2 फिर 3 फिर 7/2 ये आपका दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए इसे तब तक A1 मानिए, ये आपका A2, ये आपका A3 और ये आपका A4 है। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है इसमें से कि आप ये बताइए कि ये AP है कि नहीं है। अगर AP है तो सर्वांतर ज्ञात करिए और इसके 3 पद और लिखिए। समझिए यहाँ पे तो हम बात करेंगे अगर D की, तो D लिखेंगे कि A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, D यही तो होता है ना, A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए A2 की बात करें तो A2 4 दे रखा है माइनस A1 2 दे रखा है बराबर A3 कितना है 8, 8 में से A2 कितना है 4 है बराबर A4 की वैल्यू 16 है माइनस A3 आपका 8 दे रखा है। तो यहाँ से 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि जो D की वैल्यू है वो आपस में बराबर नहीं है। जब D यानी कि सर्वांतर आपस में बराबर नहीं है तो हम ये बोलेंगे कि ये एक AP नहीं है। ठीक है, ये AP नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अब सेकंड देखते हैं। देखिए ये हम बोलेंगे कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये आपका A4 है। ठीक है, यहाँ से हम D की बात करेंगे तो D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए A2 की बात करें तो 5/2 है माइनस A1 आपका दे रखा है 2 बराबर A3 की वैल्यू 3 दे रखी है तो 3 माइनस, अब A2 की बात करेंगे तो A2 आपका 5/2 है, 5/2 बराबर A4 की बात करें तो 7/2 है तो 7/2 माइनस A3 आपका 3 दे रखा है। ज़रा देखिए कि सभी आपस में बराबर हैं कि नहीं हैं। यहाँ पे लेंगे तो /1 1 और यहाँ पे भी /1 कर सकते हैं। अगर इसके एलसीएम की बात करें तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 1 कम 2 तो 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 माइनस 1 दूनी 2 तो 2 दूनी कितना होगा 4। अब देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 नीचे 2 है, आ कितना गया 1/2। ठीक है, अब यहाँ समझिए इन दोनों का एलसीएम 1 और 2 का 2 होगा, 1 दूनी 2 तो 2 तिहाई कितना आएगा 6 माइनस 2 1 कम 2 तो 1 बचे 5 ये आएगा। यहाँ से 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 और नीचे 2 है तो आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर बात किया जाए तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो 2 1 कम 2 तो 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 माइनस 1 दूनी 2 तो 2 तिहाई 6 ये आएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 और ये आएगा 1/2। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका आ गया 1/2 1/2 1/2, यानी कि सर्वांतर सबका क्या है सेम। जब सेम है तो हम ये बोलेंगे कि ये AP में है, ये AP में है। और यहाँ पे बात किया है कि अगर AP में है तो आप आगे के 3 टर्म यानी कि आगे के जो 3 पद हैं उन्हें बताइए कि वो क्या होंगे। हमसे अब ये पूछा है। ठीक है, अब ज़रा समझिए, आपको ये पता है कि A2 बराबर होता है आपका A1 प्लस D होता है। इसी तरीके से अगर 4 तक है तो हमें 5वां देखना है।
तो A5 देखना है तो A5 होगा A4 प्लस D, ठीक है, ये होगा। अगर हम A6 की बात करते हैं तो A5 प्लस D ये होगा। A7 की बात करते हैं तो A6 प्लस D ये होगा। ये आप लोगों को पता है, ये पिछले वाले टर्म पे भी हम ये चीज़ें देखे थे, ठीक है। अच्छा, आप लोग क्या करिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हमारी एक्सरसाइज यानी कि आगे वाला तभी पढ़िएगा जब आपका पीछे वाला हो चुका हो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे A4 की बात करें तो दे रखा है 7/2, तो A4 की जगह रखेंगे 7/2 प्लस D की जगह 1/2 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 7/2 1/2, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8/2 यानी कि ये आ जाएगा 4, ठीक है। यानी कि इसके बाद वाला जो टर्म आएगा यानी पांचवा जो टर्म होगा वो होगा आपका 4। इसकी बात करें तो A5 कितना दे रखा है 4, A5 कितना आया है 4, तो यहाँ रखेंगे 4 प्लस 1/2 बराबर। अब देखिए ये इतनी आपको आती है, 2 चौक को 8, 8 1 9, तो ये आएगा 9/2, ठीक है, ये आएगा। अगर सातवें की बात करें तो A6 के प्लेस पे 9/2 प्लस D की जगह 1/2, तो 9/2 1/2, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 और नीचे 2, तो आएगा 2 5 10, तो ये आएगा 5, ठीक है। तो आगे के 3 टर्म और बोला था, तो आगे के 3 टर्म अगर लिखने पड़े आपको तो पहला टर्म आपका क्या होगा, पांचवा यानी कि 4 होगा। अगर हम छठे टर्म की बात करें तो 9/2 होगा, तो 9/2। अगर सातवें टर्म की बात करें तो ये होगा 5, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, अब इसमें हम अभी बात कर रहे थे आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर। चलिए जी, अब हम थर्ड नंबर की बात करते हैं। इसमें थर्ड नंबर आपका क्या दे रखा है, ज़रा वो देखिए। थर्ड नंबर आपका है -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 कॉमा, आगे ये आपका दे रखा है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अपने को चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है। तो ये हम बोलेंगे कि ये तो A1 है, ये आपका A2, ये आपका A3 और ये आपका रहा A4, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, हम बात करें अगर D की तो D बराबर क्या आएगा, A2 माइनस A1 बराबर हम लिखेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 बराबर हम लिखेंगे आगे A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 ये लिखेंगे। A2 की जगह क्या दे रखा है, -3.2 माइनस ये है। A1 की जगह रखेंगे -1/2 -1.2। अब यहाँ से ज़रा देखिए, -3.2 तो ठीक है, माइनस और माइनस प्लस 1.2, जब घटाएंगे -3.2 से 1.2 तो बचेगा -2, ये बचेगा आपका, ठीक है। यहाँ की कहानी देखिए, A3 की जगह देखिए क्या दे रखा है, -5/2 -5.2 माइनस, अब A2 की जगह -3.2 ये दे रखा है। अब आगे की कहानी ज़रा समझिए, -5.2 तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3.2, जब आप इसमें से घटाएंगे तो बचेगा -2, ठीक है। आगे देखिए, आगे A4 की बात करें तो A4 आपका दे रखा है -7.2 माइनस, A3 की बात करें तो -5.2 दे रखा है, ठीक है। आगे -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, अब ये देखिए -7 से 5.2 घटाएंगे तो बचेगा 2, वो भी माइनस में। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है
वो -2 -2 -2 मतलब सब बराबर है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये AP में है, ये एक AP है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। अब जब ये मिल गया तो A4 तक है। अब आप पीछे देखें तो A5 अगर हमें चाहिए तो A4 प्लस D करेंगे, ठीक है। तो A4 की बात करें तो A4 आपका कितना दे रखा है, तो A4 है -7.2, तो -7.2 प्लस, अब D की बात करें तो D आपका -2 है, तो -2, तो ये आपका आएगा -7.2 प्लस -2, तो ये आ जाएगा -9.2, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर यहीं से A6 की बात करें तो A6 बराबर A5 प्लस D, ये आपका आएगा। A5 आपका 9.2 प्लस D की बात करें तो -2, ये आएगा -9.2 प्लस -2 आएगा -11.2, ठीक है, इतना। अब आगे समझिए, A7 की अगर हम बात करें तो A6 लिखेंगे प्लस D। A6 आपका कितना है, -11.2 प्लस D की बात करें तो -2 है, ये है, तो -11.2 प्लस -2, तो ये आ जाएगा 11 दूनी 13 -13.2, ये आपका आएगा, ठीक है। तो अगर आगे के 3 टर्म्स पूछा है तो आगे के 3 टर्म क्या होंगे, A5 आपका होगा -9.2, A6 आपका होगा -11.2 और A7 आपका होगा -13.2। इस तरीके से ये 3rd नंबर का क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए हाँ जी, ज़रा आगे की कहानी समझिए। हम अब देखेंगे इसमें का 4th पार्ट आपका क्या दे रखा है, ये दे रखा है -10 -6 -2 और आगे 2, ये दे रखा है, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये एक AP है कि नहीं है, मतलब ये एक समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। ये हमारा है A1, ये A2, ये A3 और ये आपका दे रखा है A4, ठीक है। अब यहाँ से हम D की बात करेंगे तो D बराबर हम लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर, अब देखिए A2 माइनस A1 यानी कि, अच्छा आगे भी लिख लीजिए A3 माइनस A2, आगे लिखेंगे A4 माइनस A3, ये लिखेंगे, ठीक है। जरा समझिए D बराबर A2 की वैल्यू कितनी है -6 माइनस A1 की वैल्यू -10, तो -10, ये यहाँ से आएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10, जब 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, इतना, ठीक है, 4 बचेगा। आगे A3 की बात करें तो -2, तो -2 माइनस, ये A2 दे रखा है -6, ये दे रखा है, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6, घटाएंगे 6 में से 2 तो बचेगा 4, ठीक है। यहाँ की अगर बात करें तो A4 कितना दे रखा है 2, तो 2 माइनस और ये A3 -2 है, तो आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2 2 कितना 4, ठीक है। यानी कि हम ये बोलेंगे कि इनका कॉमन डिफरेंस यानी कि जो सर्वांतर है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो हम बोलेंगे कि ये भी एक AP है, ठीक है, ये AP है। अब जब ये मिल गया तो A4 तक तो अपने को पता ही है, A5 से देखना है, तो हम लिखेंगे A5, A5 बराबर होगा A4 प्लस D। A4 की बात करें तो A4 कितना दे रखा है 2, तो ये रहा 2, D यानी कि सर्वांतर कितना दे रखा है 4, तो लिखेंगे 4, तो 4 और 2 कितना आ जाएगा 6। A6 की बात करें तो A5 प्लस D आएगा, A5 कितना दे रखा है 6, A5 कितना है 6,
और डी कितना दे रखा है 4, तो 6 और 4 कितना होगा 10 होगा। ठीक है, अगर यहीं से A7 की बात करें तो A6 प्लस डी आएगा। A6 दे रखा है 10, डी दे रखा है 4, तो ये आ जाएगा 14 यानी 14। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब हम बात कर रहे हैं A5 की, तो ये दे रखा है 6, कितना दे रखा है 6। A6 की बात करें तो ये दे रखा है 10। A7 की बात करें तो ये दे रखा है 14। ठीक है, तो हमसे आगे के 3 टर्म्स पूछा था, ये तीनों हम टर्म्स बता दिए। ठीक, चलिए तो ये हमारा था 4th। इसके बाद 5th नंबर देखते हैं।